आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बेगूसराय में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर बेटियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जस्टिस फॉर मीठी के बैनर तले सैकड़ों समाजसेवी ने शुक्रवार को न्याय सह जन जागरण रैली निकाली। यह रैली RDS कॉलेज से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत माता नमन स्थल समाहरणालय पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए समाजसेवी सुमित कुमार ने कहा है कि बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना अंतर्गत चौथा गाँव की 9 वर्षीय मासूम के गाँव के 6 दबंगों ने मिलकर पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, फिर पकड़े जाने के डर से तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी। आपको बताते चलें, वहीं उन्होंने कहा है कि 98% सब लोगों के चुप रहने के कारण आज देश के 2% दरिंदे लोग हर तरफ बेटियों का शोषण करते हैं। हम इस रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जब भी बेटियों पर अत्याचार होगा तो सभ्य समाज रोड पर उतरकर इसके खिलाफ लड़ेगा। सजा दी जाए ताकि हम लोग लड़कियां भी सेफ हो सके, ठीक है। ऐसा सजा दिया जाए उसको कि ताकि सब लड़कियां सेफ हो जाए और ये सबको फांसी दे दें। और जो लड़कियां भी गायब हुई है 6 महीना हो गए उसको, लेकिन हमारी प्रशासन क्या कर रही है उसके लिए? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं उसके लिए। 6 महीने कम नहीं होते हैं किसी के लिए, और उसको फांसी दिया जाए ताकि और लड़कियां भी सेफ हो सके और हमेशा सुरक्षित हो सके, घर से बाहर निकलने के लिए सोचना ना पड़े। अभी कितना सुरक्षित आपको महसूस होता है शहर में? कितना सुरक्षा? कोई सुरक्षित नहीं है। जब शहर सुरक्षित नहीं है, गाँव तो और नहीं सुरक्षित है। बोलते हैं यार शहर से गाँव जाओ, गाँव में कौन सा सुरक्षित है आप? जब गाँव में कांड हो रहे हैं तो शहर में कैसे हो रहे हैं? शहर में भी हो रहे हैं, गाँव में भी हो रहे हैं। लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा हम और जस्टिस करेंगे और न्याय करेंगे। क्या लगता है 10 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से दरिंदगी की गई है? दरिंदगी की गई है क्योंकि 6 लोग हैं। चलिए मान लीजिए एक बच्चा मेहंदी तोड़ने गया, ये बोल के घर चला कि हम मेहंदी तोड़ने जा रहे हैं, ये बोल के तो नहीं, ये कोई सोचा भी नहीं था कि कल को वो लड़की वापस नहीं आएगी मेहंदी लेकर। उसके साथ 6 दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, गैंग रेप किया। उसके बाद फिर उसे घर के बेसमेंट में दबा दिया। क्या नाम है? नेहा हुआ। सबसे शर्मनाक घटना है जहाँ पे 9 साल की बच्ची मेहंदी तोड़ने जाती है और उसका रेप हो जाता है, जलाकर गाड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, और भी 50 साल के बुढ़े लोग के तहत। तो बिहार के लिए, हम युवाओं के लिए सबसे शर्म की बात है। इसलिए हम सभी भाई युवा मिलके एक न्याय मार्च निकाले हैं, ताकि इस न्याय मार्च के थ्रू हम लोग न्याय से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी हो और दोबारा ऐसा घटना ना हो, ऐसा दरिंदा दोबारा जन्म न ले अपने बिहार की धरती पे। इसलिए हम लोग न्याय मार्च निकाले हैं। हम लोग RDS कॉलेज से भारत माता का जो स्टैचू है वहाँ तक निकालने का काम किए हैं। पालिका से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में SPD ट्रायल चला करके जल्द से जल्द उस हत्यारों को फांसी की सजा हो। हमारा मांग है, मुजफ्फरपुर में यशी सिंह पिछले 7 महीना से गायब है, चतुर्भुज स्थान में बेच दी जाती है और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगता है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। 7 महीने में क्या एक लड़की की बरामदगी नहीं हो सकती है? इसी सब मांग को लेकर वहाँ के जो दरिंदे हैं वो दबंग हैं, उन दबंगों के सारे चल और अचल संपत्ति को जब्त किया जाए और उसी स्थान पर उसी के संपत्ति को बेचकर वहाँ एक अस्पताल का निर्माण किया जाए। उस परिवार, पीड़िता का जो परिवार है, उस परिवार को सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो उस परिवार के साथ कुछ भी घटना घट सकता है। काफी युवा साथ में है जी, हजारों युवा हमारे साथ हैं और यदि अभी शासन, सत्ता, प्रशासन नहीं जगती है तो इसके आगे भी आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या परिचय हो गया? जी, मेरा नाम रुपेश भारतीय है और जस्टिस फॉर मीठी के सदस्य हैं। क्या कारण है? आज समाज में जो 98% बुद्धिजीवी लोग चुप रहने के कारण आज समाज में कहीं बेटियों को रेप कर दिया जाता है, कहीं गाड़ काट के दफना दिया जाता है, तो कहीं बेटी के कहीं ले जाकर बेच दिया जाता है। आज सभी शिक्षित समाज के वर्ग निकले हैं यह बताने के लिए कि जब जब बेटियों पर अन्याय होगा तो सभ्य समाज और शिक्षित समाज चुप नहीं रहेगा, चुपचाप रोड पर निकलेगा और शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा। क्या कारण लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है? यह लोग इंतजार करते हैं कि मेरे बेटी के साथ होगा तब हम जगेंगे। यही दुर्भाग्य है जिसके कारण आज बेगूसराय की बेटी तो मुजफ्फरपुर के बेटी को ले जाकर चतुर्भुज स्थान पर बेच दिया जाता है, तो कहीं बेटी को काट के बलात्कार कर दिया जाता है। सभी घटनाओं में ज़्यादा देखा जा रहा है पुलिस की लापरवाही
क्या रहती है? तो यह हम समाज सोए हुए हैं, इसीलिए जो हम लोगों के लिए सेवक हैं प्रशासन, वो चुप बैठते हैं। आज जगह हैं तो 3 दिन के बाद बेटी मिलती है। कहीं ना कहीं समय प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हुई है कि वो लड़की 4 दिन के बाद घर से निकलती है। हमारा नाम सुमित है और हम समाज सेवी हैं। देखिए, अभी अंतरिम जमानत दे दी गई है एक आरोपित को, और चूंकि अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने से पूर्व 24 जुलाई को ही पुलिस के द्वारा आरोपित को अपने अभिरक्षा में ले लिया गया था और पुलिस अभिरक्षा में ही इलाज कराया जा रहा था, जिसकी सूचना विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय को दे दी गई है। और उसके बाद इस तथ्य को छुपाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी पोषणीयता पर, मेंटेनेबिलिटी पर अभी सुनवाई 7 तारीख को विद्वान न्यायालय के द्वारा तिथि निर्धारित की गई है। और सोमवार तक के लिए, क्योंकि अभियुक्त को कल नो कोर्सिव स्टेप के आदेश 1 तारीख को किया गया था जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा, उसके बावजूद कल हिरासत में लिया गया था, इसलिए अभियुक्त को या तो जेल भेजना था या छोड़ना था। क्योंकि एबीपी अगर मेंटेनेबल है तो फिर एबीपी पर कार्रवाई होगी, अगर मेंटेनेबल नहीं है तो उनको सरेंडर करने का हुक्म दिया जाएगा। तो एबीपी के मेंटेनेबिलिटी पर बहस होगी 7 तारीख को। तब तक के लिए उनको पुलिस अभिरक्षा से 50,000 के पीआर बॉन्ड पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है। ये अंतरिम ऑर्डर किया गया है, अंतरिम जमानत दिया गया है। ये 7 तारीख तक के लिए, अगले तिथि के लिए। लगभग 2.5 घंटे बहस चली है, तो क्या लगता है आपको अधिवक्ता होने का लाभ मिला है उन्हें? नहीं, अधिवक्ता होने का लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ विधि के प्रश्नों पर सुनवाई हुई है, किसी को भी ये विशेष प्रिविलेज नहीं दिया गया है। और उस दौरान चूंकि आईओ भी इस कांड के सक्रिय थे, आईओ भी आए थे, आईओ को भी सुना गया है, इसमें समय लगा है। इन्फॉर्मेंट की तरफ से हमारी भी बात सुनी गई है और जो डिफेंस के लॉयर थे उनको भी सुना गया है। यहाँ पे मामला थोड़ा सा टेक्निकलिटी में, हाईली टेक्निकलिटी में फंस गया था, क्योंकि किसी भी अभियुक्त को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी मेमो के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करती है। लेकिन इस अभियुक्त के साथ कुछ दूसरी परिस्थितियां थी। ये बीमार थे, इनको भी, ये भी जख्मी थे, जख्मी का इलाज चल रहा था, न्यायालय में सूचना दिया गया था, लेकिन इसमें अरेस्ट मेमो नहीं दिया गया था। अरेस्ट मेमो के अभाव में, विलंब से अरेस्ट मेमो दिया गया है। अरेस्ट मेमो के अभाव में एबीपी फाइल कर दिया गया था। अब एबीपी मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पर 7 तारीख को होगी। और अधिवक्ता होने का कोई लाभ नहीं दिया गया है। एबीपी में 1 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा नो कोर्सिव स्टेप का आदेश कर दिया गया था। उसके बाद कल पुलिस के द्वारा लाया गया है, तो कुछ न कुछ आदेश करना था, या तो रिमांड करना था। तो रिमांड तब होता जब वो पहले जो नो कोर्सिव स्टेप का आदेश था वो सेटिसाइड हो जाता, लेकिन वो आदेश अभी प्रवर्तन में है, इसीलिए उनको 50,000 के पीआर बॉन्ड पर इस शर्त के साथ छोड़ा गया है कि न्यायालय द्वारा जब भी बुलाया जाएगा वो उपस्थित होंगे। अगर उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है या पोषणीय नहीं होती है, वो न्यायालय में सरेंडर करेंगे, फिर जेल जाएंगे। जी, आगे न्यायालय में 7 तारीख को किस चीज को लेकर? न्यायालय में 7 तारीख को अग्रिम जमानत याचिका पोषणीय नहीं है, इसी बिंदु पर हमारी ओर से पक्ष रखा जाएगा। क्योंकि 24 जुलाई को ही पुलिस के द्वारा उनको अभिरक्षा में लेकर ले लिया गया था और 2 अभियुक्त को सदैव उपस्थित किया गया था, जिसको जेल भी भेजा जा चुका है। 3 अभियुक्त के विरुद्ध वारंट भी न्यायालय से ले लिया गया था। इस प्रकार 6 अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई थी। पुलिस की लापरवाही दिख रही है इसमें? पुलिस की लापरवाही कह सकते हैं, थोड़ा सा लापरवाही हुई है, लापरवाही कह सकते हैं, इसलिए कि अरेस्ट मेमो उनके द्वारा दाखिल नहीं किया गया था। लापरवाही कहिए या कार्य का दबाव कहिए, चूंकि 4 हत्याएं हुई हैं शहर में, तो एक सामान्य सी बातें हैं कि समाज में भय का माहौल हो गया है, तनाव व्याप्त हो गया होगा, यही बात है। पुलिस के द्वारा थोड़ा सा उस समय शिथिलता बरती गई, लेकिन बाद में फिर अरेस्ट मेमो जमा कर दिया गया है न्यायालय। कब अरेस्ट मेमो पुलिस द्वारा दिया गया? अरेस्ट मेमो का एक्यूरेट तारीख 2 या 3 तारीख को दिया गया, 2 या 3 अगस्त। मतलब एफआईआर दर्ज होने के कितने दिन? एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद दिया गया है, थोड़ा सा बिलेटेड है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब उनको कुछ साक्ष्य और सबूत मिला है कि ये भी आरोपित हैं, तब उसको 24 तारीख को हिरासत में लिया है। पुलिस की कार्यशैली के कारण लाभ मिला? हाँ, 1 मिनट के लिए कहा जा सकता है कि तत्काल लाभ मिला है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली के कारण पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होगा। न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है और इंसाफ होगा।
परिचय दें। रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता व्यवहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।